अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल RS इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियो में हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लाजमी उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम में से मशहूर नबी थे, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल औलाद याकूब को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात दिलाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम युकाबुद था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई सूरतों में किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इसराइली घराने से था। इनके मानने वाले आज भी लाखों की तादाद में मौजूद है। नाम से अपना एक अलग वतन कायम कर लिया। कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसील से जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस ख़ानदान में पैदा हुए उसका नाम बनी इसराइल है। इस ख़ानदान का सिलसिला पुश्त दर पुश्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। इसराइल के माने खुदा का बंदा है। यही वजह है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद को बनी इसराइल कहा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वतन कुनान था। एक मरतबा मुल्क कुनान में ज़बरदस्त कत पड़ा, अनाज की किल्लत पैदा हो गई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ मिस्र चले गए। ये एक तरह की हिजरत थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किसी तरह और किस हाल में हिजरत कर गए, इस वाक़या का जिक्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तारीख़ में मैंने बयान किया है। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद मिस्र में आबाद हो गए। मिस्र की असली बासिंदों की कुप्ती कहा गया। इस लिहाज से मिस्र में दो कौमें आबाद थी। इनमें इसराइल कम तादाद में थी, इसलिए ये कौम कबीलों की गुलामी करती थी। कबीले इसराइलियों की हकीर नज़र से देखते थे। इसराइली कबीलों के लिए हर अदना काम करते, इमारतें बनाते, बोझ ढोते, कुएं खोदते, पानी लाते, लेकिन खुद उनका अपना हाल ये था कि उन्हें पेट भर का खाना नसीब नहीं होता। मिस्र की बासिंदे से बुतों की पूजा करते थे। इनमें एक देवता का नाम हुरुस था। हुरुस जंग का देवता कहलाता था। जानवरों को भी देवता मानते थे। इनमें ख़ास तौर से बिल को मक़दस जानते, सूरज को पूजा करते। मिस्र का बादशाह फ़िरौन कहलाता था। इसने खुद अपने आप को खुदा का दर्जा दे रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र पर हुक्मरान बनने के कुछ अरसे बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान समेत मिस्र में आकर आबाद हो गए और पुरअमन की ज़िंदगी गुजारने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को अल्लाह ताला ने अपने नियामतों से नवाजा और उनकी नस्लों को खूब बढ़ाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से जो लोग वजूद में आए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, जिनका कुरान मजीद में कई मकामात पर ज़िक्र आया है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। अहल मिस्र ने उन्हें तसल्ली दी और हर हालत में उनका ख्याल रखने का वादा किया। कुछ अरसा तक अहल मिस्र ने अपने कौल का पास रखा और बनी इसराइल की इज्जत व सिर्फ के तस्लीम किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल की अलमनाने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देना छोड़ दी और दुनिया के हुसूल में मगन हो गए, और लोग भी अल्लाह ताला से दूर होकर अमीर से हसद और गरीब को हकीर समझने लगे। बनी इसराइल के इस दौर को अमल को देखकर अहल मिस्र भी बनी इसराइल को नफ़रत के निगाह से देखने लगी। यहाँ तक कि बाज़ अहल मिस्र ने यह जहन बना लिया कि मिस्र में बादशाहियत का हक़ सिर्फ हम अहल मिस्र को है। बनी इसराइल तो कुनवान से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, इन्हें हम पर
बादशाहियत करने का कोई हक नहीं है। बहरहाल इन तफसीलों से ये बात साफ हो जाती है कि बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। मिस्र में फ़िरौन की बादशाहियत। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू कर दी तो अहल मिस्र के दिलों से इनके मकाम व मर्तबा ख़त्म हो गया और बनी इसराइल से नफ़रत करने लगे। उन्होंने बनी इसराइल की हिमायत ख़त्म करके अपने ही कौम बिन रेयान नामी आदमी जो फ़िरौन के लक़ब से मशहूर हुआ की हिमायत करना शुरू कर दी, जो बहुत जल्द मिस्र का बादशाह बन गया। वह बहुत बड़ा जालिम, मतकब्बर और जाबिर था और अपने कबीले कौम को बादशाहों की कसम और बनी इसराइल को गुलाम कौम समझता था। वो अपने हुकूमत और बादशाहियत के गुरूर में इतना आगे निकल गया कि उसने अपने रब और माबूद होने का दावा कर दिया, बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। और फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। बेशक फ़िरौन ने ज़मीन मिस्र में सरकशी अख्तियार कर रखी और उसने वहाँ के लोगों की कई गुरुआ बना रखी थी और उनमें से एक गुरुआ बनी इसराइल को बहुत कमज़ोर कर रखा। शुरू में ही साफ कर देना ज़रूरी है कि फ़िरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब है, किसी खास हुक्मरों या बादशाह का नाम नहीं है। तारीख़ी एतबार से 3000 साल कबल मसीहा से शुरू होकर सिकंदर आज़म के ज़माने तक फ़िरौन के 31 ख़ानदान मिस्र पर हुक्मरान रहे। अल्लाह आलम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का हुक्मरान फ़िरौन कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ फ़िरौन को उस वक्त से मिस्र का हुक्मरान शासक समझा जाता है। फ़िरौन का ख्वाब। मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत से पहले फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और मिस्र के तमाम कबीलों के घर जला गई, लेकिन बनी इसराइल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बेदार होने के बाद वो बड़ा खौफजदा था कि इसकी तामीर क्या हो सकती है। इसने अपने कानिबों, आलिमों और जादूगरों को जमा किया और उसकी तामीर पूछी। उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की तामीर ये है कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि उसके हाथों अहल मिस्र कबीती तबाह हो जाएगी। चुनांचे फ़िरौन ने उस वक्त बनी इसराइल की लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन तकदीर की आगे तदबीर नहीं चलती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कशीदा हालत में वलाअत। फ़िरौन अपने ख्वाब की वजह से बहुत ज़्यादा खौफजदा था। इसे अपने हुकूमत की जौजाल का ख़तरा था, इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि बनी इसराइल में कोई ऐसा लड़का पैदा ही ना हो जो मेरी हुकूमत के जवाल का सबब बने। इसने कुछ मर्द और औरतों को ये जिम्मेदारी लगा दी कि बनी इसराइल की औरतों में से जो भी उम्मीद से हो उसके पास जाए और पैदा होने वाले बच्चे के बारे में मालूमात रखे। अगर लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दे और लड़की हो तो उसे बाकी रहने दे। इधर फ़िरौन के ये चालें थी, उधर तकदीर इलाही उस पर हंस रही थी और कह रही थी कि ए जालिम बादशाह, तुझे अपने अफवाज की कसरत, अपने इक़दार की ताकत और वसीआ सल्तनत पर गुरूर है, लेकिन इस अजीम खालिक की तरफ से तो गाफिल है कि जिसके तकदीर का कोई तोड़ नहीं, जिसकी फ़ैसलों का कोई रद्द करने की किसी में मजाल नहीं। वो ज़ात ये फ़ैसला कर चुकी, जिस बच्चे से तू खौफजदा है, जिसके लिए तूने बेशुमार मासूम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया है, वो तेरे ही घर में परवरिश पाएगा और तेरी दुनिया और आखिरत की तबाही उसी के हाथों होगी। तुझे मालूम हो जाएगा कि आसमान व ज़मीन के मालिक ही की ये निशान है। वो जो चाहता है करता है, उसके पास मुकम्मल कुदरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलायत भी इसी साल हुई जिस साल बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह अजीजुल को उनके कमज़ोर बंदों पर रहम आया जो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी जैसी अजीम नियामत से नवाजा। फ़िरौन और उसके लश्कर को हलाक करके बनी इसराइल को इस सरजमीन का वारिस बनाना चाहा।
فرعون حامان اور ان کے فوجوں کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ اپنے اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کی ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہو اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے، اور ان کی بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلسبہ وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائے جنہیں زمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا تھا، اور انہیں کو دین کا پیشوا اور سرزمین مصر کا وارث بنائے، اور ہم نے انہیں زمین کا اختیار عطا کر دیا۔ اور فرعون حامان اور ان کے لشکر کو وہ کچھ دکھائی دے جن کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے بنائے۔ رحمت موسیٰ علیہ السلام آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کے قوم کو بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور ملائک تباہ و برباد کر دیا۔ بہرحال جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو متعلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخرکار اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کی حفاظت سے رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کی نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ اس دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کی احاطہ میں نکل گئی تھی۔ صندوق قیچا محل کی احاطے میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوق قیچ پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوق قیچا فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کا سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر پوری داستان کہی سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ آج تک کے لیے ہماری ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ برے کاموں سے ہلاکت کا سبق سیکھنے کا توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت نازل عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمت بنائے رکھے۔ یا اللہ، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معلومات درست فرما دیجیے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر پہ کیسے پرورش ہوا ہم بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں جانے انجانے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہو جائے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ایک نیک اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے میری ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سب کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور ایک اچھے اور سچے انسان بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب کو لوٹ کر واپس اس اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے لوٹ کر جانے کے لیے ضرور تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔